अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे करेलों को मैंने अच्छे से छील के उन पे नमक लगा के रखा था। अंदर से देखें कितने साफ़ किए हैं, ये आप देख सकते हैं। इनको मैंने अच्छे से छील के इन पे मैंने नमक लगा के रख दिया। नमक आपने 2 घंटे तक लगा के रखना है ताकि इनके अंदर जो कड़वा पानी है वो निकल जाए। और ये हैं कुछ प्याज और ये हैं टमाटर जो कि मैंने काट लिए हुए हैं, और करेलों को भी मैंने काट दिया, इस शेप में काटा है। आप इन्हें रिंग की शेप में भी काट सकते हैं। अगर आपके करेले छोटे हैं तो उन्हें रिंग की शेप में काटें, बड़े हैं तो उनमें से 2 पीस बना के भी उन्हें आप काट सकते हैं। और हमारा जो है घी गरम है, इसमें अब हमने ऐड करना है प्याज, और प्याज को हमने अच्छे से करना है ब्राउन। अच्छे से ब्राउन करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। घी मैंने इसमें कम यूज़ किया है क्योंकि अगला जो हमारा स्टेप आने वाला है, जब हम करेले ऐड करेंगे तो इसमें घी की मिक़दार जो है वो खुद ही बढ़ जाएगी। अभी इसमें सिर्फ इतना घी ऐड किया है कि जिसमें ये जो है प्याज वो ब्राउन हो सके। ये आप देख सकते हैं, प्याज को जो है अच्छे से ब्राउन करना है। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है और इसको हमने अब इसमें जो है ऐड करने हैं वो है टमाटर। ये आप देख सकते हैं, टमाटर को मैंने ऐड कर लिया है। और हमारे टमाटर जो हैं आपको कुछ पीले पीले से नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल के मौसम में इस तरह के ही टमाटर अवेलेबल हैं, और इस तरह के ही होते हैं टमाटर आजकल के मौसम में। सही पका हुआ लाल टमाटर आजकल बहुत मुश्किलों से मिलता है क्योंकि मौसम ही इस तरह का है, मानसून का मौसम है। और अब देखिए, इसे कवर करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और अब आप देख सकते हैं कि ये 1 से 2 मिनट हमने इसे किया है कवर, और अब इसमें अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और इसको जो है अच्छे से, ताकि मैं टमाटर गल जाए। टमाटर गलाना बहुत मुश्किल है आजकल ख़ास करके, लेकिन अगर आपने जो है उसमें बनाना है कौरमा वगैरह तो उसमें आपने इसे ब्लेंड करके यूज़ करना है। और अगर वैसे ही आपने सब्ज़ी में यूज़ करना है तो नो प्रॉब्लम, उसमें ना भी गलें तो कोई मसला नहीं होता। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि टमाटर को गलाने के लिए उसमें पानी ऐड करना ज़रूरी होता है। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब जो है इसको हमने इसमें जो है वो मसाले ऐड करने हैं। ये आप देख सकते हैं, अभी हम इसमें जो है वो मसाले ऐड करने जा रहे हैं। ये है ज़ीरा, 1/2 चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा और ये है जनाब, इसमें हमने ऐड किया है 1/2 चम्मच 1 चम्मच पाउडर सुरख मिर्च पाउडर, और 1/2 चम्मच हमने इसमें ऐड किया था ये है मिक्स मसाला पाउडर 1 चम्मच, और 1/2 चम्मच हमने चाट मसाला ऐड किया था, और गरम मसाला भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। उसके अलावा आप इसमें और जो मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा मसालों को लाइक नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि हमारे खानों में वैसे भी जायका होता है, ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोगों का पानी कुछ इस तरह के पहाड़ों का ताज़ा पानी है हमारा, क्योंकि पहाड़ों से पानी हमारा चश्मों से आता है, तो उसमें दरख्तों की जड़ों की बहुत सारी ग़िज़ाइयत मौजूद होती है। बहुत मीठा पानी होता है और वो खुद ही खाने में बहुत टेस्ट ले आता है, ज़्यादा अज्जा की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो जी हमारा घी गर्म हो चुका है और अब हम इसमें करेले फ्राई करने लगे। मसाला हमारा रेडी है और अब हम इसमें करेले फ्राई करेंगे। घी को पहले ट्राई किया मैंने कि गर्म हुआ है कि नहीं। एक करेला इसमें मैंने ऐड किया एक पीस, और घी को मैंने जो है वो कह रहा है मुझे दूध दो, मैंने कहा दूध चावल दो। अभी सही से घी गर्म नहीं हुआ क्योंकि इस पीस से आप देख सकते हैं इससे लग रहा है। चलो जी हमारा ऑयल गर्म हो ही चुका है। अब इसमें आराम से हमने करेले ऐड करने हैं जो हमने काट के वॉश कर लिए थे अच्छे से। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो है मैं इसको अच्छे से फ्राई करूंगी करेलों को। अच्छे से इनको फ्राई करना है और फिर जो है इस तरह से पहले आधी कड़वाहट तो इनकी इस तरह से निकल जाती है कि आप इनको नमक लगा के 2 घंटे के लिए रखें। फिर 2-3 बार आप अच्छे से इन्हें वॉश करें और फिर जो बाकी की आधी कड़वाहट है वो फ्राई करने से ख़त्म हो जाती है और आपके करेले बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और ये आप देख सकते हैं करेले हमारे हाफ़ फ्राई हो चुके हैं और इन्हें अच्छे से फ्राई करना होगा। करेले की एक रेसिपी मैंने आपसे पहले भी शेयर की है, आलू वाले करेले। उसके अलावा कीमे वाले करेले भी होते हैं, गोश्त वाले, और उसके अलावा बहुत सारे करेले की रेसिपीज़ हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना ये होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करना काफ़ी नहीं रहेगा क्योंकि जब तक आप घंटी के बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नई वीडियो की फ़ीडबैक नहीं मिल सकती है। नई वीडियो की अपडेट आपको तभी मिलेगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, यानी कि घंटी के निशान पे भी आप क्लिक करेंगे। तब आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो मिल सकेगी और आप उससे कुछ फ़ायदा भी उठा सकेंगे। बहुत ही सिंपली तरीके से घर में मौजूद चीज़ें जो आप रोज़ाना डेली हांडी में यूज़ करते हैं, उन्हीं चीज़ों से आप बहुत ही मज़ेदार से करेले बना सकते हैं। एक जो स्टेप है हमारा वो मुकम्मल हो चुका है, यानी कि आधे करेले हमने फ्राई कर लिए हैं और अभी जो बाकी के हैं वो कढ़ाई में मौजूद हैं। ये देखें, ये हो चुके हैं हमारे करेले फ्राई और अब हम इनको ऐड करेंगे मसाले में जो कि हमने पहले से रेडी कर लिया है। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और इसे हम रखेंगे फिर दम पे और हमारे बहुत ही मज़ेदार से करेले हो जाएंगे बिल्कुल रेडी। ये बिल्कुल भी जो है कड़वे नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अगर करेला कड़वा ना हो तो उसकी पहचान किस तरह होगी कि ये करेला है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो कड़वा होता ही है। तो हमने इसे रख लिया है 10 मिनट के लिए दम पे और अब देखते हैं। देखिए आप, करेले ने घी बिल्कुल छोड़ दिया है और बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार करेले हमारे हो चुके हैं रेडी।
ये आप देख सकते हैं। करेले हमारे रेडी होके प्लेट में आ चुके हैं और साथ है गर्मा गर्म सी तंदूरी रोटी। आप चाहें तो नान के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, चाहें तो पराठे के साथ खाएं, जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी खाएं। लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है तंदूरी रोटी के साथ खाना, जो कि मैं तंदूरी रोटी के साथ खाती हूँ। वाओ, क्या टेस्ट है, बहुत ही टेस्टी बने हैं माशाल्लाह से। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।